वो कौन लोग हैं जो देश के लिए खतरा बन गए हैं? वो कौन लोग हैं जो देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो पूरे देश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो भारत को फिर से गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो भारत को फिर से तोड़ना चाहते हैं? ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो ईवीएम से वोटों की चोरी करके, वोटों की चोरी करने वाले अधिकारियों को डीएम बनाते हैं और बैलेट पेपर वापस लाने वाले लोगों को बुलेट दिखाते हैं, धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं और आज जो देश की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। मुझे लगता है कि आजादी के, फिर से आजादी का एक आंदोलन हमें लड़ना पड़ेगा। बेशक से भारत की आजादी के लिए 2 आजादी के आंदोलन लड़े गए। एक आजादी का आंदोलन अंग्रेजों की गुलामी से, 200 साल की गुलामी से आजादी का आंदोलन था, जिसको लड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कम से कम 100 नेता रहे होंगे। उनके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी। उस आजादी के आंदोलन में औजारों हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ और लाखों की जान की कुर्बानी देने के बाद इस तरह का भारत बनेगा, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। लेकिन उसी के साथ साथ इस 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से आजादी के आंदोलन के साथ साथ एक और आजादी का आंदोलन चल रहा था, जो लगभग 2,500-3 हजार साल की देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं की गुलामी से आजादी का आंदोलन अकेले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने लड़ा, बिना खून बहाए, बिना औजार हथियार उठाए, अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपनी कलम से हमारी हजारों साल की गुलामी को तोड़ दिया। लेकिन आज जिस आजादी के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चों को गंवा दिया, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को कुर्बान कर दिया, अपना पूरा जीवन लगाकर हमें न केवल आजाद करा बल्कि हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बनाए। दुख की बात यह है कि वो आजादी फिर से खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि इन लोगों ने शिक्षा महंगी करके एक तरफ शिक्षा छीन ली और दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों को बेचकर इन लोगों ने हमारे रिजर्वेशन को लगभग खत्म कर दिया और इसके बाद भी इनका पेट नहीं भरा। अब ईवीएम के माध्यम से ये लोग चुनाव जीत रहे हैं। ऐसी कौन सी ताकत इनके पास है कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस बार बीजेपी को 370 सीटें मिलेंगी, एनडीए को 400 सीटें मिलेंगी। पिछले बार बोला था 300 पार, तो 300 पार आ गई। इस बार बोल रहे हैं 400 पार, तो 400 पार भी आ जाएंगी, क्योंकि ये चुनाव जनता की वोट से नहीं, ईवीएम से जीतते हैं। ये मशीन से चुनाव जीतते हैं, क्योंकि इन्होंने एक भी अपना ऐसा कार्य नहीं किया जिसके लिए जनता इन्हें वोट देकर जिताए। इन्होंने अपना एक भी वादा जो 2014 में किया था, एक सिंगल वादा भी मोदी जी पूरा नहीं कर पाए। इन्होंने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। काला धन वापस नहीं आया
लेकिन लगभग दुगना हो गया। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार तो नहीं दे पाए, लेकिन नोटबंदी लगाकर जिनकी फैक्ट्रियां चल रही थी, कारखाने चल रहे थे, वो बर्बाद हो गए। नौकरियां देने की बजाय इन्होंने नौकरियां छीन ली। इन्होंने कहा था महंगाई कम करेंगे, पेट्रोल 35 रुपए लीटर करेंगे, ना तो ये महंगाई कम कर पाए और पेट्रोल को 3 गुना महंगा कर दिया। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना पाए। इन्होंने कहा था बहुत हुआ महिलाओं पे वार, अब के बार मोदी सरकार महिलाओं को सुरक्षा देंगे, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए। कोई एक वायदा तो बताएं जो मोदी जी ने पूरा किया हो। अपने एजेंडे पे काम करते हैं। देश में इन्होंने नफरत बढ़ा दी, इतनी नफरत बढ़ा दी, इतनी नफरत बढ़ा दी कि वो नफरत बढ़ते 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 पुलिस के अधिकारियों में, सेना के अधिकारियों में, सारे ब्यूरोक्रेसी में इतनी नफरत बढ़ा दी कि देश को चलाना मुश्किल हो गया, देश टूटने के कगार पर आ गया। रेलवे का एक पुलिस का कर्मचारी, एक हेड कांस्टेबल, वो खुद इतना ज्यादा पोल्यूटेड हो गया मोदी जी के भाषण सुन सुनकर कि उसने अपने ऊपर के अधिकारी जो एसटी समाज से थे, उस पुलिस के अधिकारी को, रेलवे पुलिस के अधिकारी को भी गोली से मार दिया। और 3-3 मुसलमान समाज के लोगों को भी उन्होंने खुलेआम गोली से मार दिया चलती ट्रेन में, और कहा भारत में रहना होगा तो मोदी को वोट देना होगा। यानी जब पुलिस भी इस तरह बढ़ जाए, इतनी नफरत पुलिस के अधिकारियों में बढ़ जाए, सेना के अंदर बढ़ जाए, ब्यूरोक्रेसी में बढ़ जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं देश बचेगा या टूटेगा? यह देश को बचाने वाली बात नहीं है, यह देश को तोड़ने वाली बात है। ईवीएम बनाने वाली कंपनी बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके इंडिपेंडेंट 7 डायरेक्टर्स में से 4 डायरेक्टर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो फिर वो ईवीएम बनाने वाली मशीन से ईवीएम चोरी होना तो तय है, क्योंकि ईवीएम के अंदर जो सोर्स कोड होता है, जो सॉफ्टवेयर उसमें डाला जाता है सर्वर के माध्यम से, जिस सोर्स कोड का इस्तेमाल किया जाता है, वो सोर्स कोड उन डायरेक्टर के पास है जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, और वो ईवीएम बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। उस सोर्स कोड का इस्तेमाल करके वो ईवीएम से वोटों की चोरी कर रहे हैं, और केवल इतना नहीं कर रहे, बल्कि उसका जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं, वो 4 लोग हैं जो 4 आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं। वो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और सॉफ्टवेयर बनाते वक्त ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं जो माइक्रो कंट्रोलर चिप के अंदर वो प्रोग्राम जब डाल दिया जाता है, तो ये वोट की चोरी सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक लगाया गया है। ये रियल टाइम क्लॉक क्या है? ये वैसे तो लोग नहीं समझेंगे, मैं साधारण भाषा में समझाता हूं। जिस तरह आप अपने मोबाइल फोन के अंदर अलार्म लगाते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, अगर आपको ट्रेन पकड़नी है या फ्लाइट पकड़नी है, आपको जल्दी उठना है, तो आप अपने फोन के अंदर आप अलार्म लगाते हैं। लेकिन अगर आपके फोन के अंदर क्लॉक ना हो, रियल टाइम क्लॉक ना हो, टाइमर ना हो, तो आप उसमें सुबह उठने के लिए टाइम सेट नहीं कर सकते, अलार्म नहीं बजेगा, आप उठ नहीं पाएंगे। उसी तरह जिस तरह टाइम बॉम्ब के अंदर अगर टाइमर ना हो, उसके अंदर अगर क्लॉक ना हो, तो कितने तारीख को कितने बजे बम ब्लास्ट करना है, वो टाइम बॉम्ब नहीं बन सकता। उसी तरह अगर ईवीएम के अंदर रियल टाइम क्लॉक ना हो, तो कितने तारीख को कितने बजे से कितने बजे के बीच आप लोगों की वोट की चोरी करनी है, वो चोरी ये कर नहीं सकते। सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके अंदर ये डाल देते हैं कितनी तारीख को चोरी होनी है,
फॉर एग्जाम्पल 10 मार्च को चुनाव होना है, तो ये उस प्रोग्रामिंग के अंदर, ये जो प्रोग्रामिंग करते हैं सॉफ्टवेयर में बनाते वक्त, उसमें प्रोग्रामिंग कर देते हैं 10 मार्च को, मान लो उसने डाल दिया सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच जितनी भी वोटें पड़ेंगी उसमें से आधी वोटें बीजेपी को चली जाएंगी। तो वो जो टाइमर लगा है ईवीएम के अंदर, उसकी मदद से चुनाव की तारीख के दिन वो आपकी आधी वोट चोरी करके मोदी जी को जिता देंगे। उसी की वजह से मोदी जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं 370 बीजेपी को मिलेगा और 400 एनडीए को मिलेगा। ये जो भरोसा मोदी जी के अंदर आया है या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर आया है, ये ईवीएम की चोरी की वजह से आया है। मैं पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईवीएम से चुनाव कराने की जिद पे क्यों अड़ा है? पूरे दुनिया के विकसित देश जिन्होंने ईवीएम बनाई है उनको ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है, वो बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। फिर भारत का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतना जिद पे क्यों अड़ा है? इसलिए अड़ा है चूंकि रिटायरमेंट के बाद इन आईएएस ऑफिसर्स को और इन जजों को रिटायरमेंट के बाद कोई अच्छी कुर्सी चाहिए। किसी को कमीशन का चेयर बनना है तो किसी को राज्यसभा की सीट चाहिए। आपको याद है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनके लास्ट के 6 महीने के अंदर बाबरी मस्जिद गिराने वाला जजमेंट आया था, जिनके खुद के कार्यकाल के 6 महीने के अंदर राफेल के ऊपर जांच कराने से उन्होंने इनकार कर दिया था, जिन्होंने जस्टिस लोया हत्याकांड की जांच कराने से इनकार कर दिया था, वो सारे जजमेंट किनके फेवर में आए? सिर्फ इसलिए कर दिए क्योंकि रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की कुर्सी चाहिए थी। अगर देश का मुख्य न्यायाधीश देश को दांव पे लगा सकता है तो फिर ये 4 आईआईटी के प्रोफेसर जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, क्या उनको खरीदा नहीं जा सकता? क्या उनको डराया नहीं जा सकता? फिर कैसे देश बचेगा? कैसे आपके वोट की चोरी होने से रोकेंगे? मैं कहना चाहता हूं साथियों, इसके लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े जान की, तो हम अपनी जान की कुर्बानी देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं है। हम लोगों ने, आप जानते हैं 2013 से भी पहले से बामन मेश्राम लगातार पूरे देश के कोने में जा जाकर ईवीएम की चोरी के बारे में लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़कर सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हिलाने का काम कर रहे हैं। उधर दिल्ली के अंदर मेरे पुराने साथी, 35 साल पुराने साथी, हम लोग दोनों समता सनी दल की शाखा लगाया करते थे सुबह 4 बजे, भानु प्रताप सिंह और मैं, डीसी कपिल, हम लोग ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चे के माध्यम से पूरे दिल्ली के अंदर हमने आंदोलन को पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। लेकिन इस आंदोलन के बीच हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भानु प्रताप सिंह जी को भी, महमूद प्राचा को भी, हम सब लोगों को, जो लोग ईवीएम हटाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लोग बैलेट पेपर वापस लाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्हें बुलेट से डराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं, हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे हैं, हम डरने वाले नहीं हैं। हम किसी भी सूरत पर नहीं डरेंगे। हम अपने जान की कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दी हुई इस आजादी को हम खोने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो यकीन मानिए फिर से मोदी जी आएंगे, देश का संविधान खत्म होगा, मनुस्मृति वापस आएगी और फिर से वो गुलामी जिसको तोड़ने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को खोया, अपना पूरा जीवन जलाया, वो कुर्बानी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बेकार चली जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार जाने दोगे? नहीं जाने देंगे। हम अपनी कुर्बानी, अपने जान की कुर्बानी दे सकते हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, ईवीएम वापस जाएगा, बैलेट पेपर वापस आएगा। इसके लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत है साथियों। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे। अभी तो ये किसानों के रास्ते में कीले पैदा कर रहे हैं, किसानों को बंदूकें दिखा रहे हैं, लेकिन देश के कोने कोने से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए और उनके अपने आने वाले बच्चों को फिर से गुलाम होने से बचाने के लिए
हर प्रकार की कुर्बानी देने के लिए पूरे देश के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग इस बात से सहमत हैं कि ईवीएम को हटाना है, बैलेट पेपर वापस लाना है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की कुर्बानी को भी बेकार नहीं जाने देंगे, उनके दिए हुए इस आजादी को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, तो दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ आपको नारा लगाना होगा, ईवीएम को जाना होगा, ईवीएम को जाना होगा, बैलेट पेपर लाना होगा, बैलेट पेपर लाना होगा। लास्ट में एक बात कहूंगा साथियों, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड जो मोदी जी लेकर आए थे, जिसका 80% से भी ज्यादा चंदा अकेले केवल भारतीय जनता पार्टी को गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया, उसका अवैध करार दिया। जानते हैं क्यों? यह आप सबकी कुर्बानी और मेहनत की वजह से हुआ है। जो देश के कोने कोने के अंदर ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर वापस लाओ का आंदोलन चला है, इससे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी मजबूती मिली है। आपको याद होगा, जनवरी 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, देश का प्रजातंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, हम जनता की अदालत में आए हैं। अब जनता देश के संविधान को भी बचाएगी, देश के लोकतंत्र को भी बचाएगी, और उसकी जिम्मेदारी हम सब साथियों ने लेके देश के कोने कोने में जाकर सुप्रीम कोर्ट के हाथ को मजबूत करने का काम किया है। इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करके देश के संविधान को बचाने का शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। अब इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दो कि ये सुप्रीम कोर्ट आने वाली तारीख पर ईवीएम को भी बैन कर दे, क्योंकि ईवीएम एक धोखा है, ईवीएम से वोट की चोरी होती है। किसी भी कीमत पर भारत के लोग भारत की अस्मिता को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए, भारत की आजादी को बचाने के लिए, भारत को फिर से टूटने से बचाने के लिए, भारत को नफरत से हटाकर प्यार में बदलने के लिए अपनी कुर्बानी देने के तैयार हैं। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, भारत को बचाएंगे, भारत के संविधान को बचाएंगे।